भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको एक इस फल के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत गजब की औषधि है और बहुत सारी समस्याओं का तुरंत निदान कर सकती है। यह फल सीता माँ को बहुत प्रिय था और वनवास के समय माँ सीता ये फल बहुत चाव से खाती थी और यही फल माँ सीता ने प्रभु राम को भेंट दिया था, जिससे इस फल का नाम सीताफल पड़ा। तो अब आप जान गए होंगे कि ये कौन सा फल है। जी हाँ, ये फल है शरीफा। सीताफल यानी शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल, इसे अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। ये जंगलों में बड़े आराम से होता है और बीज डाल दीजिए, बस उसके बाद बिना देखभाल के तैयार हो जाता है। और जहाँ भी वर्षा कम होती है और ठंड खूब अधिक पड़ती है, वहाँ ये नहीं होता। इस फल के बहुत लाभ हैं। मैं आपको इसके कुछ लाभ बताता हूँ, उसके बाद आप सब लोग मजबूर होंगे इस फल का स्वाद चखने को और नियमित रूप से खाना शुरू करेंगे। यदि आप बहुत दुबले पतले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शरीफे का सेवन नियमित रूप से शहद के साथ करना चाहिए। यदि घाव में कीड़े पड़ गए हों तो शरीफे के पत्ते पर तंबाकू का चूर्ण बुझा हुआ जो होता है वह शहद मिलाकर घाव पर बांधने से 3 दिन के भीतर घाव के कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन ये मैं सूचनार्थ बता रहा हूँ, इसे कभी भगवान ना करे ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप वैद्यकीय निरीक्षण में कीजिएगा। ये वो उपाय है जो एक बार इटारसी की बात है, शायद ये इटारसी में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें बताई थी और उन लोगों को बड़ी ज़बरदस्त दवाइयाँ पता होती हैं। यदि मिर्गी का दौरा पड़े तो शरीफे के पत्तों को पीसकर उसका पानी रोगी की दोनों नाक में 2-2 बूंद डाल दीजिए, होश आ जाएगा। यदि किसी के सर पर गंजापन हो गया हो, मतलब गंजापन सर पे ही होगा, किसी को गंजापन हो गया हो तो शरीफे के बीज को बकरी के दूध के साथ पीसकर सर पर लेप करने से सर के बाल आने लगते हैं। ये गजब की चीज़ है ना। अब ये थोड़ा करने में कठिन होता है इसलिए मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ये है गजब की चीज़। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे दिमाग बहुत ठंडा हो जाता है, दिमाग में ठंडक पहुंचती है, क्योंकि गर्म दिमाग वाले लोगों के बाल वैसे ही जल्दी उड़ते हैं, या जिनका टेंशन लेते लेते दिमाग बिल्कुल इंजन की तरह गर्म हो जाता है, उनके बाल वैसे ही सूख के उड़ जाते हैं। तो ये करने से दिमाग ठंडा होगा और बाल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। बहुत गजब का प्रयोग है। अब मैं आपको शरीफे की कुछ और शराफत बताता हूँ। शरीफे में मौजूद मैग्नीशियम से हार्ट अटैक की समस्या की आशंका कम हो जाती है। शरीफे में कॉपर बहुत होता है, फाइबर खूब होता है, इसलिए इसके सेवन से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है और पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। शरीफे में जो फाइबर होता है वह शुगर के अवशोषण की गति को धीमा करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंका कम हो जाती है। देख रहे हैं आप, ईश्वर की दी हुई चीज में कितना दम होता है। स्वाद भी है, स्वास्थ्य भी है। शरीफे को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए, उसको पीसकर, और फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको डायरिया हो गया हो उसका चूर्ण पानी के साथ दीजिए और देखिए डायरिया रुकेगा, ताकत भी आएगी। शरीफा पोटेशियम और मैग्नीशियम का बड़ा अच्छा स्रोत है, इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर तेजी से घटता बढ़ता है उनके लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। सीता जी ने पसंद किया, कोई ऐसी थोड़ी पसंद करेंगे किसी चीज को। फिलहाल जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन का हाल, और फिर बताता हूं आपको शरीफे के 2-4 अन्य गुण। और अब गुरु मंत्र। यदि गर्भावस्था में होने वाली माता शरीफे का सेवन करती हैं तो क्या क्या होता है। शिशुओं का नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और दिमाग ये बहुत मजबूत होता है, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, गर्भपात की संभावनाएं कम हो जाती हैं और बहुत सारी समस्याओं से भी निजात मिल जाती है। देखिए, लगे हाथ माओं को एक छोटी सी सलाह दूं।
बच्चों के नर्वस सिस्टम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। नर्वस सिस्टम यदि मजबूत है तो बाकी चीज़ों का हल बहुत आसानी से निकल आता है, लेकिन नर्वस सिस्टम यदि कमज़ोर है तो किसी भी चीज़ का हल निकालना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल बच्चों में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और चूंकि पेरेंटिंग का बहुत वक्त आजकल नहीं मिलता, बच्चे बच्चियां काम करते हैं, नहीं देख पाते उतना, और दूसरी बात है उतना अनुभव भी नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं रह पाते तो उतना अनुभव भी नहीं है। और तीसरी चीज़, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत सारी नई नई चीज़ें रोज़ आती हैं, ऐसे में बच्चों को क्या खिलाएं ना खिलाएं, किस चीज़ को बच्चों को दें किस चीज़ को ना दें, ये पता नहीं होता है। तो पेरेंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसलिए कोशिश कीजिए गर्भ में ही बच्चे को तंदुरुस्त बनाएं। कैसे? जब आप अच्छा सोच विचार रखेंगे, जब घर के लोग आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और आपकी रूटीन एकदम परफेक्ट होगी, तब आपके पेट में पल रहा बच्चा ब्रिलियंट हो जाएगा। आज चलूं? राम राम, नमस्कार।